Good morning, all of you. Today I have discussed फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के जो विशिष्ट फीचर्स है वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या देखने वाले हैं? जो देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? तो अमेरिका का। ओके, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। ओके, सो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है वो अनरिटन, यानी कि एक लाइब्रेरी जैसी है। ओके, तो उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये वो लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, और हमारा सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, देखा जाए तो हमारा सबसे लंबा और हमारा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, तो पूछा क्या गया है, जब इनिशियली जब शुरुआत में अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब ऐड कर दिया गया, लागू कर दिया गया था, उस समय कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स और कितने शेड्यूल्स थे हमारे संविधान के अंदर? तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए 300 आर्टिकल, 20 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ऑप्शन बी 390 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 11 शेड्यूल्स। ऑप्शन सी 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। ऑप्शन डी 465 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। ओके, तो ऑप्शन जो सी है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स इनिशियली, यानी कि ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर ऐड कर दिए थे। ओके, तो अपना संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 में अपना संविधान जो कुछ पार्ट है संविधान का, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट्स ऐड कर दिया था। ओके, 26 नवंबर 1949 में। ओके, तो संविधान के अंदर प्रेम्बल जो वो फर्स्ट टाइम ऐड कर दिया था। ओके, तो 26 नवंबर 1949 में प्रेम्बल भी ऐड कर दिया था अपने संविधान के अंदर। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। प्रेजेंटली हाउ मेनी आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, पूछा क्या गया, देखो प्रेजेंटली मुझे इस समय कितने आर्टिकल है अपने संविधान के अंदर, कितने पार्ट्स यानी कितने शेड्यूल्स हैं अपने संविधान के अंदर प्रेजेंटली। ओके, करंट टाइम पे। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए 300 आर्टिकल, 22 पार्ट एंड 8 शेड्यूल्स। ओके, ऑप्शन बी 395 आर्टिकल्स, 12 पार्ट्स एंड 9 शेड्यूल्स। ऑप्शन सी 465 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ऑप्शन डी 400 आर्टिकल्स, 20 पार्ट्स एंड 11 शेड्यूल्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, यानी कि 465 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ओके, प्रेजेंट टाइम पे अपने संविधान के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, यानी कि 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ओके, सो प्रेजेंटली और ज़्यादा आर्टिकल जो है अपने संविधान के अंदर ऐड कर दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, उसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर ही राइट टू प्राइवेसी अभी ऐड कर दिया गया। किसके तहत? तो जो केस पुट्टास्वामी जो केस है, ओके, सो केस पुट्टास्वामी जो केस है उसके तहत राइट टू प्राइवेसी इसको 21 आर्टिकल के अंदर ऐड कर दिया। और आर्टिकल 21 एक देखा जाए तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। ओके, एज 6 to 14 ईयर्स एज के लिए बच्चों के लिए ये फ्री एजुकेशन है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ओके, तो और ज़्यादा आर्टिकल्स अपने संविधान के अंदर ऐड कर दिए गए। ओके, देखो तो फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था 1951 में? देखो तो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट कर दिया था क्या? तो 20 आर्टिकल एंड जो एक पार्ट था। ओके, सो 1 पार्ट, यानी कि पार्ट जो 7 था वो डिलीट कर दिया गया। ओके, तो कुछ आर्टिकल भी और कुछ पार्ट भी डिलीट कर दिए गए अमेंडमेंट करके 1951 में, कुछ आर्टिकल भी डिलीट कर दिए गए। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 465 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिस्टोरिकल फैक्टर्स डिराइव्ड फ्रॉम। देखो पूछा क्या गया है, जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो फैक्टर्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ओके, ऐसा कौन सा एक्ट है जहाँ से वो लिए गए? तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919। ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हिस्टोरिकल फैक्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो अपने संविधान के अंदर देखा जाए तो अपना जो संविधान है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, सिंगल संविधान है। किसके लिए? तो बोथ यानी कि सेंटर और स्टेट के लिए, दोनों के लिए। ओके, तो सेंटर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्यों के लिए और केंद्र के लिए, दोनों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही संविधान है। ओके, तो देखा जाए तो अपने कंट्री में अपने संविधान के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल वो ऐड कर दिए गए। फंडामेंटल प्रिंसिपल देखिए, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब अपने संविधान के अंदर रखा गया है। ओके, तो संविधान के अंदर उसके साथ साथ देखो तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन भी रखे गए हैं। ओके, इसके सहित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हिस्टोरिकल फैक्टर यहाँ से लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रक्चरल पार्ट डिराइव्ड फ्रॉम। देखो तो स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है स्ट्रक्चरल पार्ट। देखो जो स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्यों लिए गए? तो देखो देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने हमारे कंट्री के ऊपर राज किया है, कि राज रहा है। ओके, तो उसके तहत कि उसको कंट्री का जो फाउंडेशन रहा है वो उसी के तहत तैयार हो गया है। ओके, जो अंग्रेज़ों ने रूल किया था 200 साल तक अपने इंडिया के ऊपर, कंट्री के ऊपर, तो उसका फाउंडेशन बेस तैयार हो गया जैसे कि उसका रूल रेगुलेशन उसके तहत। ओके, तो इसलिए जो स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया स्ट्रक्चरल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फंडामेंटल राइट इंस्पिरेशन फ्रॉम। पूछा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिए गए? तो ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी चाइना। तो किस कंट्री से लिए गए हैं ये फंडामेंटल राइट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि फंडामेंटल जो राइट लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए फंडामेंटल राइट। ओके, अगर अमेरिका में देखा जाए तो ओनली 7 आर्टिकल हैं। ओके, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा जाए तो ओनली 7 आर्टिकल हैं, और हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में 465 आर्टिकल, ओके 465 प्लस यानी कि उससे भी ज़्यादा आर्टिकल अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। ओके, और देखा जाए तो जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ओके आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे गए हैं। ओके, पार्ट 3 के अंदर। ओके, तो याद रखना आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे हैं। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डीपीएसपी इंस्पिरेशन फ्रॉम। जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कौन से कंट्री से लिए गए हैं? ओके, तो कौन से कंट्री के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी आयरिश। ओके, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है? तो इस सवाल का आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन डी यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो डीपीएसपी क्या है? जो स्टेट राज्य सरकार जो इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसीज़, कोई स्कीम हो गई, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी स्कीम पॉलिसीज़ हो गई, और डीपीएसपी के अंदर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़। ओके, जो पॉलिसीज जो स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो ये है डीपीएसपी। ओके, तो कौन रिलीज कर कहाँ से लिए? तो ऑप्शन डी यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो देखो डीपीएसपी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक आते हैं? तो आर्टिकल 36 के लेके आर्टिकल 51। ओके, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 पार्ट 4 के अंदर ये डीपीएसपी रखे गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके,
तो याद रखना आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 पार्ट 4 के अंदर रखे गए हैं DPSP। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पॉलिटिकल पार्ट ड्रॉन फ्रॉम, पूछा गया है कि पॉलिटिकल जो पार्ट है, राजनीतिक जो पार्ट है, वो कौन से कंट्री से लिया गया है। ओके, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिकन, ऑप्शन सी आयरिश मतलब आयरलैंड, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि ब्रिटेन। ओके, सो ब्रिटेन से लिया गया है जो पॉलिटिकल पार्ट है वो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि ब्रिटेन। देखो ऑब्वियसली बात है, ब्रिटेन से क्यों लिया गया पॉलिटिकल पार्ट, क्योंकि 200 साल, ओके, जो अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशों ने अपने भारत के ऊपर 200 साल रूल किया। ओके, तो ब्रिटिशर का ही, अंग्रेजों का रूल रहा था अपने इंडिया के ऊपर, तो उसी के हिसाब से जो अपना पॉलिटिकल जो करियर था वो उसी के हिसाब से चल रहा था आगे आगे। तो इसके हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्ट हो ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, तो क्या क्या लिया है, जो पॉलिटिकल पार्ट के अंदर क्या क्या आता है, तो कैबिनेट गवर्नमेंट। ओके, सो कैबिनेट गवर्नमेंट प्रिंसिपल जो है वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है वो भी ब्रिटेन से लिए। तो पॉलिटिकल पार्ट के अंदर क्या क्या आता है, तो कैबिनेट गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्ट के अंदर आते हैं। ओके, अदर प्रोविज़न भी ले गए, तो अदर कंट्री से ले गए, यानी कि जैसे कि देखा जाए तो कनाडा हो गया, जर्मनी, यूएसएसआर यानी कि रसिया। ओके, तो फ्रांस, साउथ अफ्रीका और जापान, इस कंट्री से अदर प्रोविज़न ले गए। ओके, तो ये अदर प्रोविज़न जो है हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन। ओके, सो पॉलिटिकल पार्ट हमने ब्रिटेन से लिए गए हैं। ओके ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। देखो, तो हम इस लेक्चर में हम लोगों ने आज देखा है कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ से लिए, कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या लिया। ओके, तो जैसे कि DPSP हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, कहाँ से लिया है पॉलिटिकल पार्ट, कौन से कंट्री से लिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने इस लेक्चर में ले लिए। ओके, देख लिए। तो अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलो। ओके, और बाकी लोगों को भी शेयर करो, बाकी स्टूडेंट को भी इस लेक्चर को शेयर करो, ताकि वो भी इस लेक्चर का फ़ायदा ले सके। ओके, अपने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने संविधान के बारे में बाकी दूसरे लोगों को भी पता चले। ओके, तो थैंक यू।